जब तक खुदा की इच्छा को आप घोषित नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, खुदा की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी। बैठे बैठे उसकी योजना आपकी लाइफ में जो भली है वो पूरी नहीं होगी। आपको उसके घोषणा करना होगा। खुदा ने आपके लिए दूत दिए, सबके पास दूत है, और जो दूत भी आपका बिना बोले में काम नहीं करता। और जब आप मुंह से बोलते बिना समझे, वो दूत काम नहीं करता। जब आप वचन बोलते हैं, दूत ऐसे उस वचन के अनुसार काम करता है। अगर आप मानते नहीं, खुदा वैसा कर नहीं सकता आपके लिए। जब आप शब्द बोल देते हो, खुदा और वो आपका दूत उसके लिए विषय में काम करना शुरू कर देता है। बस बोलना है, फिर आपका काम नहीं रहता है। घोषणाएं में इतनी बड़ी ताकत है। घोषणा की प्रार्थना, अंगीकार की प्रार्थना, घोषणा की, इसमें इतनी ताकत है। जैसे तुम मुंह से वचन का अंगीकार करते हो तो वो कार्य हो जाता है। आपका चमत्कार कहां है? अगर आप देखें तो बाइबल के मुताबिक आपका चमत्कार आपके मुंह में है। बाइबल में क्या जीव चुनाव करती है, जीवन और मृत्यु का। आपके जो हृदय में आता है, फिर आप उसे जब जीव से बोलते हैं, वो चुनाव करता है। तो यदि आप आज के वचन को सुनेंगे तो एक बात पर ध्यान देना कि आपका चमत्कार आपके मुंह में है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा आपके मुंह को खुलने से रोकता है। मुंह का बोला गया वचन तब तक काम नहीं करता जब तक हृदय साफ नहीं है, जब तक आप हृदय में निर्दोष नहीं है, जब तक आपका हृदय साफ नहीं है, क्योंकि जो मन में वही बाहर आता है। तो उसमें एक टॉपिक आया था कि अंगीकार और घोषणाएं। प्रभु ने हमें उस टॉपिक पर रुकने के लिए बोला है। उसी टॉपिक पर जो था घोषणाएं, वचनों की विश्वास के द्वारा घोषणाएं करना, जिसमें तीन ही टॉपिक पावरफुल थे। अधिकार की प्रार्थना, फायर पेयर, अन्य निवासा की प्रार्थना, वो भी पावर के साथ हम करते। तीसरी थी घोषणाएं, वो भी आप पावर के साथ। घोषणाएं, घोषणाएं मतलब उसकी मुंह से बोलना, जिस पर आप भरोसा करते हैं उसको मुंह से बार बार घोषणा करना, बोलना। हालेलुया। एक बार मेरी लाइफ में कुछ छोटी सी बीमारी का चिन्ह आया और मैं उसे कोई बात नहीं, छोटा सा है, चलते जाने दो। पर आत्मा ने एक बार कहा कि इसके ऊपर घोषणा कर। मैंने घोषणा की उस पर, रात को की। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं सुबह दोपहर शाम, मैंने सुबह घोषणा की, दोपहर को घोषणा की, रात को घोषणा की। अगले दिन वो थी नहीं मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो जो मैंने अभी एक लाइन आपको बताई उसके बाद थी नहीं। सेम ऐसा होगा। कई बार आप मेडिसिन लेते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, अगर आप वचनों की घोषणा करें ऐसे इसी रीति से, सुबह उठें घोषणा करें, दोपहर को घोषणा करें, रात को सोने से पहले घोषणा करें वचन की। तो वचन की घोषणा करने के लिए आपको 40 रोजे रखने की जरूरत नहीं है। वचनों की घोषणा करने के लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। वचन की घोषणा, बस परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए वो वचन लिखा है कि हां, परमेश्वर ये मेरे लिए कहता है, मैं इसे घोषणा करता हूं अपने मुंह से। तो जो परमेश्वर आपके लिए कहता है वो आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो वचन क्या है? ये है वचन। अब आप समझेंगे, ये है परमेश्वर का वचन। तो ये वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा। ये वचन परमेश्वर की इच्छा है। और जब इस इच्छा को आप पढ़ते हो और अपने मुंह से घोषणा करते, तो मतलब प्रभु की तो इच्छा है वो आपको आशीष करे, छुटकारा दे दुष्ट आत्मा से, आपको चंगा करे। ये वचन में प्रभु की इच्छा है, आप सबके लिए है। पर वो कब पूरी होगी? जब आप उस परमेश्वर की इच्छा को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है, मैं इस पर भरोसा करता हूं। उसके ऊपर घोषणा करना। तो परमेश्वर ने उस घोषणा के शब्द पर रुकने के लिए बोला। प्रभु ने वही बात से मुझे भेद दिया कि जैसे तूने बोला था, तूने बोलने का असर देखा। आज से आप देखेंगे कई आपके हालात चल रहे हैं, आपको घटी के नीचे चल रहे हैं, आप आशीष के बिना चल रहे हैं, आप बीमारियों में चल रहे हैं, आप दुष्टात्मा के अटैक के नीचे चल रहे हैं, और आपको यह भी पता है आप उसके खिलाफ कोई भी घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। पतरस ने 3 बार बोला था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। यीशु का इनकार किया मुंह से। जब यीशु जी उठने के बाद सेवा दे रहे पतरस को, तो उसे कह रहे, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने फिर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? वो कहता है हां प्रभु। प्रभु ने फिर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां प्रभु, तू जानता है। तो 3 बार उसके मुंह से अंगीकार करवाया कि हां मैं प्रभु से प्यार करता हूं। और आपको बताऊं पता क्यों प्यार करता का ये अंगीकार उसके मुंह से निकला?
एक वचन को मैं अभी आपको बाइबल के वो पढ़ के दिखाऊंगा, जिस बात से आप इस चीज को भी समझ पाएंगे। लूका की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 47 आयत। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, आप एक स्त्री को जानते जिसके पाप क्षमा हुए थे, उसने उसे अपने आंसुओं से धोया, यीशु के पैरों को और बालों से साफ किया, इतना दीन किया, पर वो एक पापिनी औरत थी, एक पाप करने वाली औरत थी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे, मैं तुमसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे वह क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रभु कहते हैं इसके पाप माफ हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हो सकता है आप कहीं गलती में पाप में चले जाते हो, उसके बाद एक ही चीज बढ़ाओ, प्रभु से प्रेम को बढ़ाओ कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए अपने प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं। तो इस वचन को जब आप सुन चुके हैं तो आपको क्या अंगीकार करना है? मैं अपने प्रेम को प्रभु के प्रति बढ़ाऊंगा। प्रभु तो प्रेम करता है, लेकिन पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल, पाकरू की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे, वो होने रहने वाली, वो रहता है हमारे साथ। पर क्या हम करते हैं? आप घोषणा करेंगे अपने जीवन से कि आज से मैं अपने प्रेम को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत पाप माफ किए गए हैं। जब आप इस वचन को समझते हैं, घोषणा करते हैं, आप अपनी लाइफ में छुटकारा पाते हैं। कई बार क्या होता है, आप चर्च में वचनों को सीखते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, पर घर जाके या चर्च की प्रेयर में कई बार आप उसे घोषणा ही नहीं करते। तो केवल आपने सुना है, वो पूरा काम नहीं कर पाया। सुनने से केवल आपको फेथ आया है, मन में विश्वास आया है, पर जब आपने जो मन में विश्वास आया आपने उसे मुंह से अंगीकार नहीं किया, तब तक आपका चमत्कार अधूरा रहता है। तो आप कहेंगे कि प्रभु पतरस का बहुत माफ हुआ क्योंकि उसने प्रेम किया। प्रभु कहते हैं उसे प्रेम करता है, उसने अपने प्रेम को साबित किया। और जब वो प्रेम बोल रहा था तो प्रभु परखने वाला था, सचमुच उसके अंदर से प्रेम झलकता था, क्योंकि वो गलती करने के बाद पछता रहा था और लव उसका अभी भी प्रभु के लिए उतना ही था, प्यार। और इस कारण प्रभु ने उसे अंगीकार कराया, क्षमा की हुआ, प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया और प्रभु ने कहा अब मेरी बेड़ों को चला, अगर प्यार करता है उनकी रखवाली कर, मेरी बेड़ों की, अगर तुम उससे प्यार करता है। आप जब मसीह में आए आपके बहुत सारे पाप माफ हुए, आप कितनी गंदगी में थे, पर खुदा ने उसे माफ किया है। आपको अंगीकार करना है कि प्रभु ने मेरे बहुत पाप माफ किए, इसलिए आज से मैं प्रभु से बहुत प्यार करूंगा क्योंकि मेरे बहुत पाप माफ हुए। आप कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर। माफी के बाद क्या आप प्रेम को बढ़ा रहे हैं प्रभु के प्रति? अगर आप प्रेम को प्रति बढ़ा रहे हो तो आप अनुग्रह और दया से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो आपने सीखा है। अगर आप माफी के बाद अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं तो आप अनुग्रह और दया और छुटकारे को पाते हैं, क्योंकि आप उसके बाद प्रेम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रेम करते हो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रेम करते तो उसके साथ समय बिताएंगे, प्रेम करते तो उसकी सच्ची आराधना करेंगे, समय बिताएंगे उसके साथ, प्रेम करते तो रूहों को बचाएंगे, प्रेम करते तो भटकी रूहों को पास लाएंगे, खुदा के लिए सेवा करेंगे, प्रेम करते हैं। तो आपको प्रेम को कर्मों के साथ साबित करना है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुटकारा दूंगा, ये वचन की वायदा है। मसीह में आने के बाद भी आपने बहुत सारी गलतियां की, बार बार की। 10 साल हो गए तो 10 सालों में बहुत सारी गलतियां की, 1 महीना पहले की, तो उसको भी खुदा ने माफ किया है आपको। तो आपको पिछली उन दया को याद करते हुए, प्रभु तूने बहुत माफ किया है मेरा, अब मैं बहुत प्रेम बढ़ाऊंगा। अब इसे अंगीकार करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं वचनों को मेरे साथ घोषणा करने के लिए। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, ऊंची आवाज के साथ बोलो, तेरे वचनों में लिखा है तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बोलो आज से मैं प्रभु से अधिक प्यार करूंगा, आज से मैं प्रभु के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा बहुत माफ किया है, इसलिए मैं बहुत प्रेम करूंगा। क्योंकि जिसका थोड़ा माफ होता है वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसका बहुत माफ होता है वह ज्यादा प्रेम करता है। मेरा ज्यादा माफ हुआ है, मेरा ज्यादा माफ हुआ है। आज से मैं ज्यादा प्रेम करूंगा खुदा से, ज्यादा समय बिताऊंगा खुदा से, ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा अधिक माफ किया गया है। आज से मैं घोषणा करता हूं मैं ज्यादा प्रेम करूंगा प्रभु के साथ, यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। आपने ये घोषणा की है मुंह से कि आज से मैं ज्यादा प्रेम करूंगा, और इस घोषणा को याद रखना और रोज की प्रेयर में इस घोषणा को करना। इस वचन को लिखो, साथ में ये घोषणा। कई बार लोग अपनी मुश्किल का हल करवाने के लिए पास्टर को ढूंढते हैं, या कोई चीज को ढूंढते हैं,
पर वचन उनके पास है, वो वचन को घोषणा नहीं करते। अगर आप वचन को घोषणा करना सीख गए, हर वो आशीष जो खुदा ने आपके लिए बाइबल में लिखी है वो आपके जीवन में होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। यिर्मयाह 29:11 यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहली जो घोषणाएं आप उसे करेंगे कि यहोवा ने मेरे लिए इस महीने कुशल की कल्पनाएं की है। घोषणा कभी भी मुंह से नॉर्मल बोलने से नहीं होती। नॉर्मल आप किससे बात करते हैं। अगर आप शैतान को कहें, शैतान यीशु दे नाम दे विच चला जा, जाएगा? उसको लगेगा ये मुझसे डर रहे हैं। पर जब आप अधिकार के साथ बोलते हैं, उसे पता है ये फोर्स के साथ, ये वचनों को जो अंदर अथॉरिटी है, बिलीव है, उसे गर्ज के बोलना। स्तुति गर्ज के की जाती है, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ की जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे ऐसे ठहराया है। वचन में लिखा है ना कि यहोवा तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं कर चुका है वो तुम्हारी फायदे की है, तुम्हारी हानि की नहीं। तो अब आपको इसे पहले समझो, पहले हृदय में समझ आया नहीं तो मत बोलो। अब आपको क्या करना है? मान लो आपको लग रहा है पता नहीं अगले महीने मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरा ये रास्ता होगा कि नहीं, मेरा कर्जे का इंतजाम होगा कि नहीं, मेरे पैसे मैं पूरे कर पाऊंगा या नहीं, मैं अपना ब्याज दे पाऊंगा या नहीं, मैं अपने घर का किराया दे पाऊंगा या नहीं, मेरा रिस्पॉन्स आएगा या नहीं अगले महीने। अब आप उसके विषय में चिंता में हैं, मिरेकल कभी नहीं पैदा होगा। अगर आप उसके विषय में चिंता में हैं और नकारात्मक सोच आपके अंदर है और डर आपके अंदर है, नहीं होगा। पर अगर आप इस वचन को अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में लें और उसे घोषणा करें कि परमेश्वर ने मेरे कुशल की, मेरे लिए अच्छी कल्पना की हुई है, यह वचन कहता है मेरे लिए और मैं इसे मुंह से बोलता हूं, तो आपको आगे पीछे कुछ नहीं, ये वचन आपके लिए बोल रहा है, आपको से बोलना है ये वचन मेरे लिए कहता है। तो जब आप इस वचन को बोलते हैं, आपको पता है आप सबको एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। वो स्वर्गदूत जब तक आप मुंह से बोलते नहीं, वो आपके विषय में काम नहीं करते। कई बार आपकी बीमारियां हैं, आपकी परिस्थितियां, डेविल आपको परेशान कर रहे हैं, हालात आपको तंग कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपका फ्री खड़ा है आपके सामने, क्योंकि आप घोषणा नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा आपने देखा जो घर में आप बीमारी पर बिस्तर पर छोड़ के आए हो, अपने किसी रिश्तेदार को बुला के इसका ख्याल रखना है, मैंने आज चर्च जाना है, आप देखेंगे वो जाते ही वो चलने लगेगा, उठने लगेगा, कहते खाता नहीं था खाने लगेगा, पीता नहीं था बिस्तर पर था पीने लगेगा, नाली लगी थी वॉशरूम वाली वो उतर चुकी है। जैसे ही आप घोषणा करते हैं वो दूत आपके विषय में काम करता है। तो आपको क्या करना है? मान लो आपका बीता समय कैसे भी निकला, अपने हर दिन के लिए घोषणा करना। आपको हर चीज पता हो, आपको पता है पूरा महीना है आपका, अब आपको उस महीने के लिए घोषणा करना है। आप कह रहे हैं मेरा मई महीना में खुदा ने मेरे लिए अच्छी कल्पनाएं की हुई हैं, ये वचन कहता है। और अगली बात क्या है? अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दूसरा अंगीकार क्या करना है? मेरी जो आशा है वो इसी महीने में पूरी होगी, मैं इसे अंगीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, अंगीकार। मैंने कहा श्योर, ये मेरे वचन नहीं, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये वचन आपके लिए कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये वचन पूरा हुआ बिना कभी टलेगा नहीं, बाइबल बताती है। जब आपने मुंह से बोल दिया, खुदा ने मुझे ये आपको प्रीच करने के लिए बोला, खुदा कहता है जब ये वचन बोल देते हैं, मैं हिल गया इस बात से, कहते जब तुम लोग मेरे वचन को बोल देते हो तो वो मेरा काम बन जाता है उसे पूरा करने का उसी दिन से। मान लो आपका गला आपको तंग कर रहा है, आपका गला खराब आपको तंग कर रहा है, पर आप उसके ऊपर घोषणा नहीं कर रहे। आप कह रहे ये मैंने घोषणा की, अब कैसे हो गया? 3-4 दिन से नहीं हो रहा था, कुछ चिन्ह नहीं था, मैंने बोला इस पे, ये हो गया। आपने हो सकता है ओवर काम किया, आपका सिर दुखने लगा थोड़ा सा, पर आप बोल नहीं रहे, आपके दिल में काम में ज्यादा कितना तान दुख रहा है। पर अगर आप इसे हटाना चाहते हो, आप हटा सकते हो, समझ पा रहे? मुंह से बोल के। आपने देखा कई बार चर्च में घोषणा की जाती, वो चीज हो जाती। आप विश्वास से देखें और उससे बोलें, जैसे आप बोलते हैं एंजल काम करते। तो अब आपकी कल्पना की घोषणा, जैसे आपने ये वचन बोल दिया, आपका अगला महीना अच्छी कल्पना के साथ सज धज चुका है यीशु के नाम में, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। ओके, आपके लिए लाभ की योजना है, वो काम करेगी अगले महीने में, कोई हानि की योजना नहीं होगी। आपको ये अंगीकार करना है, अगले महीने मेरे लिए कुछ भी
तीसरी घोषणा जो करनी है, अगले महीने में कोई बैड न्यूज मेरी लाइफ में नहीं आएगी, कोई बुरी। ये हर महीने आपको वचन लेना है और बोलना है, हर साल लेना है, बोलना है, अपने बर्थडे पर बोलना है, मेरा अगला साल, आज मेरा जन्मदिन है, ओके डब्बा लेके आए बचड़ा आता, क्या हो जाना। अगर तुम घोषणाएं करो, खुदों को वो तेरे एक डब्बा नहीं चाहिए मिठाई का बर्थडे वाले दिन, उसको तेरे मुंह का अंगीकार चाहिए। फिर तो इतना तुम डब्बा नहीं लेके आओगे तो पूरा मिठाई का लंगर लगाओगे, खुदा इतना आशीष करेगा तुझे। आपको बाइबल के वचन पढ़ने, जो घोषणा मिल रही है उसे पढ़ो, समझो, आपने बोल दिया, एंजल काम करेगा। आप वचन को पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? आप उसके विषय में कारण हो। तो क्या है मेरे लिए, मेरे कुशल की कल्पनाएं हैं पूरा महीने के लिए, मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान किया है। दूसरा, मेरी कोई भी हानि नहीं होगी अगले महीने, कोई बैड न्यूज, कोई बुरी खबर, कोई मेरी हानि की बात मेरे जीवन में नहीं आएगी। वचन बताता है उसने हानि की कल्पना नहीं की। तो अगर आप प्रभु मैं विश्वास करदा, मैं घोषणा करदा कि तुसी मेरे लिए कुशल की कल्पना की है, हानि की कल्पना नहीं की, और जो मेरी आशा है तेरे वचन च लिखा पूरी होएगी, मैं विश्वास करदा। सोचो कि ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ गिरन देगा धरती उत्ते हो कदे भी नहीं, यीशु मसीह के नाम दे विच ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ गिरन नहीं देगा, क्योंकि तुसी बोलिया है विश्वास दे नाल, ਉਹਦੇ वचन ते बिलीव किया है, ਉਹਦੀ इच्छा है, ये ਉਹਦੀ इच्छा है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हर घोषणा को करें यीशु के नाम में, हालेलुया। जैसे आपने वचन को बोला कि मेरी हानि नहीं होगी, वचन कहता है अगले महीने मेरी हानि नहीं होगी, तो आप क्या कह रहे? तो अब वो दूत इस वचन के अनुसार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, अब वो खड़ा हो चुका है इधर, शैतान नहीं जाना है इधर, समझ पा रहे हो? इसे छूना नहीं है। ऐसे खुदा काम करता है, ऐसे दूत काम करते हैं, और आप कहते हैं मेरी आशा पूरी होगी। अब एंजल देख रहा है आपकी आशा क्या है, आप कह रहे प्रभु मेरी आशा ये है, आप मांगेंगे उसे। अब दूत देखे इसकी आशा ये है, ओके मुझे इसके लिए काम करना है, इसकी आशा पूरी होगी, हालेलुया। आपको करना क्या? अब रोज ये प्रचार हो गया। घोषणाएं एक बार नहीं होती, घोषणाएं बार बार की जाने वाली क्रिया है। भविष्यवाणी भी एक बार आमीन बोल से कभी पूरी नहीं होती। मान लो भविष्यवाणी हुई कि जो आपके ऊपर जादू टूना किसी ने किया था वो यीशु के नाम में जा चुका है, आपने बोला हाँ ये मेरे ऊपर हुआ, मैं पहली बार चर्च आया हूं, मेरे पड़ोसी जादू टूना करते, यही तो मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरे लिए बोला, आमीन। ओके आपने आमीन बोला, ओके बस खत्म, आप घर चले गए। उसके बाद अब आपने जो रिसीव किया आपने याद नहीं रखा। आपको घोषणा रोज करना है, प्रेयर में घोषणा होती है रोज, तब तक जब तक आपको उसका रिजल्ट सामने ना आ जाए, हालेलुया। दानियल प्रार्थना करता रहा, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेट आया, दूत लड़ रहा है शैतानी दूत से, प्रार्थना का उत्तर लेट आ रहा है, पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा, तो प्रधान दूत गया, वो लड़ा और उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके आया है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही होता है काम, ये आत्मिक दुनिया में ऐसे ही होता है। तुम खड़े हो, तुम लड़ रहे हो उसके लिए आत्मिक युद्ध में। तो जैसे तो घोषणा रोज कि मैंने वो रिसीव किया था, उस मीटिंग में मैंने रिसीव किया, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा, उसके ऑपोजिट हालात आपके सामने आए, आप कहें नहीं मैंने वो रिसीव किया है, मैं उसे घोषणा करता हूं, नहीं मैंने ये रिसीव किया, मैंने ये रिसीव किया। नहीं तो आपने हो सकता है रिसीव किया, पर ऐसा हालात उसके उल्ट आया और आप अंगीकार को भूल गए, आपने उस हालात पर बिलीव किया, वो अंगीकार खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक काम नहीं हुआ था, आपने अंगीकार के उल्ट काम कर दिया, और वो दूत जब आपने अविश्वास दिखाया उसी वचन पर जो आपको मिला था, आपने आमीन बोल के ग्रहण किया था, वो चला गया। जैसे अब चर्च में बोलते हैं आमीन, ओदे कोड़े खाना में चंगी हो चुकी हैं, ओदे कोड़े खाना में चंगी हो चुकी हैं। यहां पर चर्च में बिलीव किया मैं चंगी हो चुकी। आप घर गए, आपकी मासी का फोन आया, किदा बेटा मासी तू केड़ा खबर लेन आई, बीमार पई है इन्ने दिनों दी, मैं तू केड़ा खबर लेन आई है, समझ पा रहे? इन्ने दिन दी बीमार पई है मैं। ओके कहां गए अंगीकार? चर्च में तुम कह रहे हो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, घर कह रहे मासी तू खबर लेन नहीं आई, मैं बीमार पड़ी हूं। ओके आपने अंगीकार खत्म, घोषणा खत्म। तो जब भी आप घोषणा की शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हैं तो आपको पूरी नॉलेज हो, पूरी वो विधि पता हो, तो आप उसका फिर रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में। दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, यहां पर लिखा यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई,
देखो सब कुछ नई हो गई। ये घोषणा का वचन है। यहां पर आप जो घोषणा करेंगे, इसमें नंबर 1 घोषणा आप लिखेंगे, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। दूसरी घोषणा, जो मेरा पुराना शैतानी शरीर था वो मेरे जीवन से जा चुका है। आप उसे बार बार बोलेंगे। अगली बात जो इसमें, मैं मसीह में हूं, मेरा शरीर, चाहे वो अंग, चाहे वो कारोबार, वो नए हो चुके हैं। आप उसको बोलना है, अब वो नए हो चुके हैं। हालेलुया। अब इसे समझेंगे। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, अब आप पुराने नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में पहले कुछ हुआ है, मान लो आप अगले महीने में जा रहे हैं, या अब आप मसीह में, आप उसकी घोषणा करते हैं कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी जो मेरी बातें थी वो मेरे जीवन में जा चुकी है। आपको क्या बोलना है, इसे कैसे बोलना है? मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। नई सृष्टि मतलब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आप शारीरिक अभिलाषा से नहीं, अब आप आत्मिक हो। शरीर की अभिलाषा का अब आपके ऊपर कोई असर नहीं, अब आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। इस पुरानी बातें बीत गई पर आप अंगीकार करेंगे, मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी, किसको पुराना करना चाहते हो आप? किसको बीत गया बोलना चाहते हैं? आप उस बात का अंगीकार करेंगे। ओके, अपने हाथों को उठाओ, एक हाथ को उठाओ और अंगीकार करो। बोलो, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, मेरे पुराने पाप बीत गए, वो क्षमा किए गए। मेरी पुरानी जो बीमारियां थी, आज मैं उसे घोषणा करता हूं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। वो बातें जो पुरानी थी, वो जो शरीर में थी, वो जो शैतान के द्वारा थी, वो जा चुकी हैं। वो मेरे जीवन में जा चुकी हैं। वो कैंसर जा चुके हैं, वो बीमारियां जा चुकी है, वो रसौली जा चुकी है, वो गुप्त रोग जा चुके हैं, वो सर के रोग जा चुके हैं, वो पारिवारिक रोग जा चुके हैं, वो श्राप जा चुके हैं, वो जादू टोने खत्म हो चुके हैं, वो अभिलाषाएं जा चुकी हैं, वो शरीर के काम चल चुके हैं। मैं नई सृष्टि हूं। वो गति जा चुकी है, वो गरीबी का श्राप जा चुका है, वो मौत का श्राप जा चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी जो मेरी लाइफ में बातें थी वो बीत चुकी हैं। मैं अंगीकार करता हूं, हम अंगीकार करते हैं, वो पुरानी बातें बीत चुकी हैं। वो पुराना जख्म सूख चुका है, वो पुरानी एलर्जी खत्म हो चुकी है, वो पुराने पाप खत्म हो चुके हैं, वो पुराना नशा जा चुका है, वो पुराना व्यभिचार जा चुका है, वो पुराना चोरी करना जा चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी बातें जा चुकी हैं। सब बोले आमेन। नई सृष्टि का क्या अर्थ है? आपने एक बहन की लास्ट टेस्टमनी सुनी। परिवारक मेंबर, एक मरा, 2 मरे, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, 5वां मर गया। कौन सी आत्मा काम कर रही थी? डेथ स्पिरिट, मौत की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मौत की आत्मा, पाप की आत्मा, पेटूपन की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, विरोध की आत्मा। ओके, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा है, शैतान की सेना है ये। पर हम एक आत्मिक युद्ध में, हमें हथियार दिए, घोषणाएं दिए। तो मौत की आत्मा, पर ये मसीह में आ गई। इसको भी वो शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा मार रही है। अब इसका नंबर लगाने की कोशिश कर रही है। सारा कुछ शैतानी हो रहा है, मर जा मर जा, ऐसे मर जा, उसे मर जा, शैतानी अटैक हो रहे हैं। चर्च में आए, ले हैंड हुए, यीशु को जीवन दिया। अब क्या बन गए? नई सृष्टि। क्योंकि पहले वो शरीर में पैदा हुए थे, पाप में पैदा हुए थे। अब यीशु को मान लिया, अब ये मसीह से पैदा हुए, परमेश्वर से पैदा हुए। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब ये परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। अब ये परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं। लिखा है, ना लहू से, ना मांस से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, वह परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ओके, अब वो व्यक्ति मान रहा है कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, अब मैं नई सृष्टि हूं। मैं मसीह में जब आया, मेरे यहां पर एक दाद होता था, दद्दी होती थी, एलर्जी टाइप चीज होती थी। चलती रही, ट्यूब यूज करता रहा। मसीह में हो गया, बपतिस्मा ले लिया। पर जब मैंने चर्च में ये वचन को सीखा और घोषणा करना शुरू किया, नहीं, मैंने कहा अब मैं ट्यूब यूज नहीं करूंगा। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। मेरे ऊपर ये श्राप, ये पीढ़ियों का बंधन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं इससे आजाद हूं। मैं मसीह से पैदा हुआ हूं, इसलिए ये श्राप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं इससे आजाद हूं। मैंने देखा जो सालों से नहीं हुआ, वो पल में हो गया। मैं हैरान हो गया, वो कहां गई, पता नहीं चला वो कब गई। बस बार है,
बपतिस्मा लेने के बाद आपका सब कुछ हल नहीं हो गया। अब आप परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। अब बेटे का हक यूज करना है, बेटे का फर्ज निभाना है, उससे बोलना है। कई मसीह बोलते हैं मैं शराबों के अधीन हूं। पास्टर जी साडे घर आयो, प्रे करवानी आ, टीम नू भेजो प्रे करवानी। क्यों करानी जी? टॉपिक है जी असी जी शराबां दे नीचे आ, साडे उत्ते बहुत कर्ज आ, साडे उत्ते बहुत शराब आ, इसलिए असी प्रे करवानी आ। इस व्यक्ति ने आज तक ये अंगीकार नहीं किया कि मैं मसीह हूं, नई सृष्टि हूं, कोई जादू टूना शराब अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। पर ये कहता है शायद प्रेयर से जाएगा कि पास से कोई जादू टूने से शराब तोड़ने वाली प्रेयर कर दो। शराब तोड़ने वाली प्रेयर से नहीं, आप मुंह से अंगीकार की प्रार्थना के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, मुंह से बुलवाने के द्वारा। कई बार जब हम पर्सनली प्रेयर करते थे, कई बार जब लोग थोड़े होते थे, ऑफिस में मिल लेते थे थोड़े थोड़े लोगों को, तो मैं उनसे जो भी उनका मसला होता था उन्हें बिठाता था सामने, उन्हें बोलता था ये वचन ले, ये वचन मेरे पीछे बोल, मुंह से अंगीकार कर, और बाद में बोलता था अब तू इससे फ्री है चला जा। और बंदा फिर गवाही लेके वापस आ, पासी ने ये बोला था मैं ठीक हूं, ये वचन दिया था मुझे, मैं ठीक हूं। तो वही वचन तो आपके पास है, पास्टर ने को मंत्र पढ़ के थोड़ा देता हो, वही वचन आपके पास है, पर आपने बोला नहीं, बस पास्टर ने आपको सिखा के बोलने लगा दिया, और यही फर्क है। हालेलुया। तो आपको उस वचनों को बोलना है मुंह से। आप कह रहे हैं पासी प्रे करे साडे उत्ते जादू टूना फेर करता, पर आप ये नहीं बोलते याकूब के घराने में कोई जादू टूना काम नहीं करता। ये बाइबल में लिखी याकूब के घराने से यीशु पैदा हुए और हम यीशु से पैदा हुए, इसलिए जादू टूना वचन बताता है हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आपने उसे बोला नहीं है, पावरलेस नहीं किया, उसे शब्दों से कैंसल नहीं किया, और आप उसके असर के नीचे हो। मसीह होके भी आज लोगों पर जादू टूना काम करता है, शर्म की बात है ये। मसीह होने के बाद भी आपके ऊपर अगर जादू टूने का असर हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसका मतलब अभी तक आप वचनों को नहीं समझे, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझे, सामर्थ्य को वचन की नहीं समझे। तो समझ पा रहे मसीह में नहीं सृष्टि। तो कई लोगों ने इसे अंगीकार किया, तो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी अगर कुछ लग रहा है ये डेविलिश है मेरी लाइफ में, तो आज थोड़ा गर्ज के खींच के अंगीकार करो कि मैं नई सृष्टि हूं, ये चीज का मेरी लाइफ में हिस्सा नहीं, और तुम टेस्टिमनी के साथ आओगे। ये दुष्टात्मा मेरे जीवन में कैसे ठहर सकती है? बीमारी कैसे, ये कैंसर कैसे, ये रसौली कैसे, ये बांझपन कैसे? नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, ये पुरानी बात का मेरी लाइफ में अब असर नहीं है। घोषणा करो उस पुरानी बात का, नाम लो, नाम लो उसे, जैसे मैंने नाम लिया। नाम लो उस पुरानी बात का जो मसीह में होने के बाद अभी भी है। हो सकता है वो बपतिस्मा लेने के बाद फिर से पाप करना है, बोलो अब इस पाप का मुझ पे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मसीह का हूं, मैंने बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। लेकिन जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें। बोलो परमेश्वर का बीज मुझ में, उसकी पवित्रता मुझ में। हर एक चीज को टच करो जो मसीह होने के बाद अभी भी आपकी लाइफ में दिख रही है। बोलो मैं नई सृष्टि हूं, ये गरीबी जो अभी भी दिख रही है, ये इसका मैं आशीष का वारिस हूं। मैं गरीब के नीचे रहने के लिए नहीं चुना गया, मैं आशीषित होने के लिए चुना गया हूं। टच करो अपने मसले को, उस एलर्जी को, उस चमड़ी के रोग को, उस बांझपन को, उस शर्मिंदगी को। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, क्योंकि मेरी शर्मिंदगियां उसने अपने ऊपर ले ली है। अब शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो बिस्तर पर बाथरूम करना एक शर्मिंदगी है, बार बार टेस्ट में फेल होना एक शर्मिंदगी है, मसीह में होकर टेस्टमनी अपनी ना होना ये एक शर्मिंदगी है। बोलो ये शर्मिंदगियां यीशु ने ले ली हैं, मैं नई सृष्टि हूं, अब ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। बोलो मैं नई सृष्टि हूं, ये पुरानी बात बीत गई, आज से ये मेरी लाइफ में नहीं है, आज से मेरी लाइफ में नहीं है, आज से मेरी लाइफ में नहीं है। बोले आमेन, हालेलुया। तो अब आप बोल चुके हो, जिसको आपने बोला आपको पता हो मैंने ये अंगीकार किया है, उसको पकड़े रहना। अपने विश्वास के अंगीकार को लिखा पकड़े रहो, अपने विश्वास के अंगीकार को पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो, पकड़ के रखो। जैसे कहते हैं अड़े थे खड़े रहो, जो अंगीकार किया उस पर खड़े रहो। फिर मतलब आपने विश्वास का अंगीकार किया, आपका सर्वाइकल था मान लो, आप कह रहे
नहीं मैं नई सृष्टि हूं, अब ये दर्द का मेरे लाइफ में हिस्सा नहीं है। यीशु मेरे दर्द को अपने ऊपर सह चुके हैं, अब मुझे ये दर्द सर्वाइकल का ऐसे गर्द नहीं उठा सकता, पढ़ नहीं सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऊपर नहीं देख सकता, इधर नहीं, अब ये दर्द को मैं नहीं सहूंगा क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें ये बीत गई हैं। मसीह में आने से पहले होता था बार बार बीमार होना, ये ऐसा फिर क्यों है? एक मसीह में व्यक्ति आज तक बीमार नहीं हुआ, एक रोज बीमार हो रहा है, फर्क क्यों है? क्योंकि उसने वचनों को ऐसे समझ लिया। मैं मसीह में 10-11 साल हो गए, ये प्रभु का धन्यवाद है। ये मेरी कोई पवित्रता ही, ये मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं है। मैंने ये बस माना है वचनों को कि बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। कभी भी बिस्तर पर पड़े रहने वाली बीमारी 2 महीने की, 3 महीने की, मसीह में आने के बाद कभी पीलिया हो गया, 6 महीने हो, खाई जाओ, केले खाई जाओ, कोई दवाइयाँ पाई जाओ, वैसे खाई जाओ, कभी किसी बाबा के पास जा, कभी किसी बाबा के, कभी टाइफाइड हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मसीह में आए, नई सृष्टि हो गई, उसके बाद आज तक बीमार नहीं हुआ ऐसी बीमारी से। बीमारी अलग चीज है, थकावट अलग चीज है। आपने ज्यादा ठंड में काम किए, नचला हो गया, जुकाम हो गया, सिर दुखने लगना, ये अलग चीज है, वातावरण के बीच में आने वाली। पर आपकी लाइफ में कोई बीमारी का हिस्सा नहीं है जो आपके जीवन में ठहरी रह सके। हालेलुया। कोई भी चीज है, नॉर्मल भी आई, आप उसे आज्ञा देंगे, उससे जल्दी जाना पड़ेगा। देखिए धर्मी पर विपत्तियां आती हैं, पर यहोवा उससे छुड़ाता है। तो आपको इस चीज को समझना है, आपको उसे अंगीकार करना है। मान लो आपके पेन हुआ, आप कहते हैं यीशु मेरा दर्द ले चुका, अब आपने बोला, अब आपको कैसे रहना है? अब आप बस में बैठे हैं, आपके दर्द हुआ, आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये यीशु के नाम में जा चुका है, मैं नई सृष्टि हूं। रिपीट अगेन, समझे? रात को सो रहे हैं, आ रहा है सुबह उठ के इस डॉक्टर के पास जाऊं, पट्टे लगाऊं, आप बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नई सृष्टि हूं, मेरा ये पेन जा चुका है, यीशु के नाम में ये जा चुका है, ये नहीं है। 1-2 और घोषणाएं आप कर रहे हो, सच में वो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, जैसे ही आप घोषणा करेंगे। ये आपको टेस्ट करके देखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वचन झूठा है। अब देख लो, और क्या चाहिए आपको, ये बताओ। बिलीव करने के लिए और क्या चाहिए? वो अपने वचन को गिरने नहीं देता। जब उसका वचन मुंह से निकलता है तो लिखा है जैसे बारिश पड़ती है, जमीन को सिंचती है, खाली वापस नहीं जाती, ऐसे मेरा वचन है, जब गिरता है, जब निकलता है मुंह से, परमेश्वर के मुंह से निकला, बाइबल पर आ गया, आपने उसे मुंह से बोला, वो निकल गया, वो काम में आ गया, हरकत में आ गया। लिखा वो खाली वापस कभी नहीं आता, उसका वचन सिंच के आता है, काम करके पूरा वापस आता है। हालेलुया। नई शुरुआत को करने के लिए कई बार आप बीती घटना को याद करते रहते हैं, आपकी लाइफ में हुई होती है, उसे पकड़ के रखते हैं। मसीह में आने के बाद भी तब आप कभी छुटकारा को नहीं पा पाओगे। क्या लिखा बीती घटनाओं के विषय में बाइबल में लिखा होकर पढ़ेंगे, ऐसे घोषणा करेंगे। अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बाइबल क्या कहती है? बीती घटना को स्मरण मत करो, क्योंकि कई लोगों को ये इमोशनल स्पिरिट होती है कि कोई मर गया, अब उसे रोई जा रहा है, बंदा याद करी जा रहा है। एक व्यक्ति चला गया, मर गया, मर के बाद उसका न्याय हो रहा है, बस वो परमेश्वर के पास है, अब उसको सपनों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे याद कर रहा है। शैतान उसको मनन करा रहा है और उसको इमोशनल कर रहा है। मुर्दों के सपने आना परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। वो बीती घटना अगर आपके लिए में रिपीट हो रही है, वो सपनों के द्वारा लोग आ रहे हैं, तो डेविल काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उनके रूप में आके आपको तंग कर रहे हैं। जैसे अन्य जाति में लोग बोलते थे ना, ओ जी बंदा मर गया, पानी दो, वो पानी चलाओ, इन्हों खाना खिलाओ, खाना मांगता होना, वो बाबा के पास जाते हैं, ओ जी मेरे ऊपर आ गया, मुझे सपने आते, मेरा वो जो मर गया था बंदा वो ऊपर आ गया मेरे, और बाबा के पास, बाबा कहता है ये कपड़े मांग रहा है, ये खाना मांग रहा है, ये मांग रहा है, ओके इतना लेके आओ, इतने पैसे का ये लेके आओ। हालेलुया। तो वो मर गया, अगर वो आ रहा है, अब शैतान उसके रूप में आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है। बीती कोई भी घटना है, आपके साथ कुछ भी हुआ, आप उससे इमोशनल होके आगे लेके नहीं जा सकते कभी भी। बाइबल कहती है बीती घटना को स्मरण मत करो, पीछे मत मुड़ के देखो, आगे की दौड़ को दौड़ो। कभी पीछे पापों को बार बार मत याद करो। लोगों के पाप माफ हो गए, फिर वो पुराना पाप लेके आ चुके। प्रभु जो 4 साल पहला की तसी मैं इदा दा ही हां, वो माफ हो चुका है।
तो बीती घटनाओं को कभी स्मरण मत करो। मुझे इसने धोखा दिया, मैं भुला नहीं पा रहा हूं। मेरे साथ ये हुआ, मैं भुला नहीं पा रहा हूं। मेरा ये लॉस हो गया, मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं। आप कहते ओ मेरे साथ ये बुरा हो गया, और मैंने आपको सिखाया था कभी मत घोषणा करो। आप बोलो मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, दिख रहा है ये मेरे लिए बुरा, पर अगले जो कल्पना है प्रभु की वो मेरे लाभ की है। इससे भी बड़ी पूर्ति प्रभु खुदा मेरी करेगा, यीशु के नाम में भरपाई करेगा मेरा खुदा। वो मेरे लिए पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। बीती घटनाओं को कभी स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। बोलो मैं बीती हुई घटनाओं को जो मेरे साथ हुई, आज मैं उसे अपने जीवन से निकालता हूं। सारी डेविलिश घटनाएं, डेविलिश सपने, बीते हुए इमोशनल अटैक, इमोशनल बातें, लॉस की बातें, हानि की बातें, आज मैं उसे अपने जीवन से दूर करता हूं। मैं उसे इग्नोर करता हूं, भुलाता हूं। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। बोलो आज के बाद मैं प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाऊंगा, बीती हुई बातों पर मन नहीं लगाऊंगा। मैं आगे की सोचूंगा, मैं बीती हुई बातों को कभी मनन नहीं करूंगा। बोले आमीन। ये घोषणा इस वचन के अनुसार थी। ओके, आगे क्या लिखा है? देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में, निर्जल जितने कोई जल नहीं है उतने नदियां बहाऊंगा मैं। ऐसा करने की वो सामर्थ्य रखता है। तो आपको ये बात बोलनी है, यहोवा मेरे लिए नई बातें, नया काम प्रकट करने जा रहा है। विलाप गीत खोलेंगे हम 3 की 22 से 24 तक। कहते हैं हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर, हम मिट नहीं गए, मर नहीं गए। बीती को कुछ भी आपकी घटनाएं आप स्मरण करते हो, कहते हैं उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी मरती नहीं। याद रखो। आपको लगता है हुण लगता प्रभु की दया में तो हट गई है, हुण लगता प्रभु में तो दया नहीं करेगा, हुण प्रभु मैंने माफ नहीं करेगा, हुण मेरा कुछ नहीं बनेगा। कहता है उसकी दया अमर है, कभी ना मरने वाली, मिटने वाली। क्या लिखा है फिर 23 में? प्रति बोर नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। उसकी दया, लिखा है उसकी दया प्रति बोर नहीं होती रहती है। उसकी दया प्रति बोर नहीं होती रहती है। आप सुबह बोर को उठते हैं, आपको कहना है उसकी दया प्रति बोर मेरे लिए नहीं होती। इसका मतलब आज आप उठें, आज उसकी दया होगी आप पर। रात को आप कैसे भी सोए, पाप में सोए, अटैक के नीचे सोए, दुख के नीचे सोए, सुबह प्रभु आप पर दया कर सकता है। बाइबल बताती है सुबह का दिन आपका बीते सारे दिनों को चेंज कर सकता है। क्या आप बिलीव करते? हर दिन उठ के बोलो आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, आज का दिन मेरी चंगाई का दिन है, आज का दिन मेरे लिए आशीष भरा होगा, आज मेरे बिजनेस पे बहुत कस्टमर आएंगे, आज मेरी बहुत ज्यादा सेल होगी, आज मैं तंदुरुस्त रहूंगा, आज मेरा ये काम सफल होगा, आज मैं बहुत प्रेयर करूंगा, आज मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, आज मेरे साथ ये होगा, आज मैं आत्मा से भरने वाला हूं, आज टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज का दिन मेरे लिए होगा, ये आशीष से भरा होगा, आज मेरे जीवन में शत्रु की एक भी योजना पूरी ना होगी। प्रतिदिन आपको वो नई दया देता है, प्रति बोर वह नहीं होती रहती। उसकी दया जो है अमर है, प्रति बोर वो नहीं होती है। तो आपको अंगीकार करना है, बोलो मैं हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। बोलो मैं हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। मैं अपने हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। घोषणा करे बार बार, मैं अपने हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। मैं अपने दिन की हर शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं हर दिन की शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं हर दिन की शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं अपने मन में विश्वास से रोज बोलूंगा कि उसकी दया को देखूंगा, क्योंकि वचन कहता है मैं उसकी दया को देखूंगा। हालेलुया। तो आपका पिछला दिन चाहे कैसा भी हो, आपको घोषणा करना है अगला दिन मैं खुदा की, जब मैं सुबह उठूंगा तो उठते ही मैं खुदा की दया को देखूंगा। सब बोले आमीन। इस वचन के अनुसार आपको बोलना है। आप बोल के देखें, सुबह दिन आपके उठने से पहले आपका दूत आपके पास खड़ा होगा उस वचन को पूरा करने के लिए। मान लो आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, आप कहते हैं आज लास्ट तारीख है, कोई इंतजाम नहीं, आज रात, कल उसको पैसे देने। सुबह आप उठे और आज रात को सो के बोल रहे कल मैं उसकी दया को देखूंगा, कल मैं उसकी दया को देखूंगा। मैं सो रहा हूं, मैं कल उसकी दया को देखूंगा।
सुबह उठूंगा, मेरे लिए इंतजाम होगा, मेरे ये विश्वास है। आज एक बंदा डर के मारे सुबह उठूंगा नहीं, की बनूंगा, केड़ी कितना सामना करेगा, वो मैंने बहुत गालियां कटू आके बंदा। आप पूरा वो मनन कर रहे हैं, और जो मनन करते हैं फिर वही होता है। पिछली मीटिंग में आपने सीखा था। आप कह रहे हैं मैं कल उठूंगा और खुदा की दया को देखूंगा। स्वर्गदूत सुबह आपके लिए खड़ा है और वो रातों रात आपके मददगार को टच कर रहा है। कहता है सुबह उठ, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया डाल। एक दिन एक पास्टर था, उसको बहुत जरूरत थी, उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही थी, और खुदा ने मुझे रात को हिलाया कि इसके अकाउंट में इतने 1,000 रुपया डाल। और मैं रात को पूरा सुबह उठा, इतना मुझे दूत ने टच किया कि मैं सुबह मुझे इतनी उतावली हो कि मैं पुलपट पर नहीं जा सकता अगर मैंने खुदा का ये काम नहीं किया। मैं मैसेज कर रहा हूं, पास्टर को मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि अभी उन्होंने मैसेज नहीं किया। मैंने कहा पुलपट में मैं खुदा की इच्छा को पूरा किया नहीं जा सकता। मैंने एक नंबर लगा, दूसरा नंबर लगा, धीरे से वो उठे 10-11 बजे रात को, लेट प्रे करके सोए होगे, तो सुबह उठे, उन्होंने मैसेज चेक किया। मैंने कहा पास्टर अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। उन्होंने अकाउंट नंबर सेंड किया और मैंने वो बीज बोया और मैं सामर्थ के साथ पुलपट पे खड़ा हो गया। जाने के बाद मीटिंग मैं घर गया, रात को मैंने कॉल लगाया, पास्टर ने बताया कि मैं बहुत चिंता में था, अपने बच्चे की फीस देनी थी, बच्चा भी चिंता में था, कब कैसे इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम होगा, और मेरा भरोसा पर खुदा पर था और खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया। सच में मैं समझ गया खुदा ने ऐसे हिलाया। तो बस याद रखो, ये खुदा को पता है काम कैसे करना है। कभी मत सोचो कितना काम होगा, ये कितना होएगा, वो उसकी चिंता है, वो कैसे करना है। वो तो गधे दे भी मुंह ਨੂੰ खोल ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੂਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ रोक देगा। मतलब कुछ भी करेगा वो, बस आपको बस अपने अंगीकार को पकड़ के रखना है। बाकी काम खुदा पर छोड़ दो, पवित्र आत्मा पर छोड़ दो, दूतों पर छोड़ दो, उस वचन पर छोड़ दो। हालेलुया। एक दिन एक फैमिली मेंबर था, वो मेरे पास जब नई नियमित से शुरू, वो कहता है जी एक बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा जी, बहुत तंग आ चुके, बहुत दुखी, प्रेयर रिक्वेस्ट की। उसने कॉल किया, मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने उसे वचन दिया। मैंने कहा ये वचन बोल के जाओ उस बंदे के पास पैसे लेने के लिए, इसे बार बार बोलते जाना, बार बार बोलते जाना। और वो वचन बोलते के उस बंदे के पास गए। वो हैरान हो गए, जो कभी उनके पैसे नहीं दे रहा था, इस बार गए, उनके सारे पैसे उस बंदे ने वापस कर दिए। क्या थी अंगीकार में ताकत। मैंने प्रेयर नहीं की, वचन दिया। मैंने कहा आज से बाइबल ज्यादा पढ़ा करो, देखो मैंने आपको दिखाया करके कि वचन क्या कर सकता है। जिस वचन को तुम बोल के जा रहे हो, खुद उस वचन को पूरा करता है, पर वो वचन विश्वास से बोला गया हो। इफिसियों 4:22 में कि तुम अगले चाल चलन के पुराने, तो अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यहां पर बात की गई है जो पुराना आपका मनुष्य था, बरमाने वाली, पहले आपका शरीर था बरमाने वाली अभिलाषाएं के अनुसार भ्रष्ट होता था। आपका जो शरीर है ना, बरमाने वाली आत्मा होती है, वो आपके शरीर को भ्रष्ट करती है, आशीष के बगैर अटैक करती है। आपकी अभिलाषाएं, बरमाने वाली अभिलाषाएं प्रकट होती है। बरमाना, मन को बरमाया, किसी लड़की पर लगा दिया, मन को बरमाया, किसी को धोखा दे दिया, मन को बरमाया, किसी को लूट लिया, मन को बरमाया, किसी की चुगली की, निंदा की, खिलाफत की, बुरा मजाक किया, गंदा मजाक किया, किसी को गालियां दी, किसी को श्रापित कर दिया अपने मुंह से। मन की अभिलाषाएं से भ्रष्ट होता था आपका शरीर। कहते उसे उतार डालो। एक पहले घोषणा करेंगे, हर वो अभिलाषा जो मेरे मनुष्यत्व को भ्रष्ट करती है, मैं उसे यीशु के नाम में अपने जीवन से दूर करता हूं, उतारता हूं यीशु मसीह के नाम में, दूर करता हूं, उतारता हूं यीशु के नाम में। हर बरमाने वाली अभिलाषा मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर वो अभिलाषा जो मुझे बरमा रही है, जो मुझे फंसा रही है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। बोलो हर वो अभिलाषा जो मुझे परीक्षा में डालना चाहती है, मुसीबत में डालना चाहती है, बोलो उस अभिलाषा के ऊपर आग आए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोले आमेन। तो अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है। पाप किसको देता है? मृत्यु को जन्म। दाऊद का बेटा मरा, यहूदा फांसी ले गया, मर गया। इसलिए आपको उन अभिलाषाओं को जो आप पे कब्जा करती है, आपको उसको अपनी जीवन से दूर करना है, उसे घोषणा करना है, उसे फायर देनी है, उसे यीशु के नाम में खत्म करना है। हर वो अभिलाषा
जो मुझे परमेश्वर दूर करना चाहती है, मुझे परीक्षा में लेके जाना चाहती है, मैं उसे यीशु के नाम में दूर करता हूं। तो आप अपनी अभिलाषाओं के ऊपर घोषणा करें। आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने आदम को क्या दी थी? आशीष दी थी कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उन्हें वश में कर लो। पृथ्वी में जो हर एक चीज है परमेश्वर ने उसे आपके वश में कर दिया है, और परमेश्वर ने आपको उस पर अधिकार दिया हुआ है। चाहे वो शैतान है, शारीरिक अभिलाषाएं, पृथ्वी में कोई भी चीज है, अगर वो अच्छी चीज को आप पकड़ना चाहते हैं, कोई अच्छे लेवल को, मकाम को, तो खुदा ने उसे आपके वश में कर दिया है, और सब चीजों पर आपको अधिकार दिया गया है। एक बार घोषणा करो, बोलो पृथ्वी में जो कुछ भी है खुदा ने मुझे आशीष दी है कि वो मेरे वश में है, वो मेरे वश में है। मैं वचनों को घोषणा करके उसे ले सकता हूं। बोलो पृथ्वी में हर एक बात मेरे वश में है, मेरे अधिकार में है, मैं उसे घोषणा करके उसे ले सकता हूं। सब बोले आमेन। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर गति को पूरा करेगा। कोई व्यक्ति है जो गति के नीचे चल रहा है, किसी गति के नीचे कोई गति है आपको किसी बात की, उस गति का नाम लेके बोलो, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में मेरी हर गति को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में महिमा सहित मेरी हर गति को पूरा करेगा। ओके, घोषणा करो उस गति का नाम लेके, बोलो बोलो, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर गति को पूरा करेगा। उस गति का नाम लो और विश्वास की अंदर से घोषणा करो। वो डॉक्यूमेंट की गति, कोई बोल रहे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो काम नहीं बढ़ेगा। बोलो मेरा परमेश्वर डॉक्यूमेंट का इंतजाम करेगा, मेरा परमेश्वर हर गति को पूरा करेगा। हर गति को, हर गति को, हर गति को टच करो। महिमा सहित मसीह यीशु में उसकी महिमा के द्वारा प्रगट होगी महिमा, मेरी हर गति पूरी होगी। अब उसे फील करके उस गति को बोले, उस गति के ऊपर बोले, ये पूरी होगी हर गति, क्योंकि मैं गतियों के नीचे नहीं रहने के लिए चुना गया, मेरी ये गति पूरी होगी। बोले आमेन। क्या आपने उसे फील करके बोला है? अगर आपने बोल दिया है तो आपका काम पूरा हुआ, एंजल्स का काम शुरू हुआ। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। अब आपको आगे के लिए बोलना है, जो पिछली गति वो होगी पूरी, पर आगे को आपको किसी बात की गति नहीं होनी चाहिए। समझे? जब तक आप इस घोषणा के वचन से दूर थे, आपको गतियां थी, पर आपने कहा खुदा मेरी गति को पूरा करेगा। ओके, वो पूरी भी हो जाएगी। तो आपको रोज से ये अंगीकार करना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, कभी मेरे जिन में कोई गति ना होगी। शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, मेरे बच्चों को कभी किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी। वो वायदा करता है। जितनों ने यहोवा पर भरोसा रखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनको कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वो बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, मुझे सामर्थ की गति ना होगी, मुझे अभिषेक की गति ना होगी, मुझे पैसों की गति ना होगी, मुझे इंतजामों की, मददगारों की गति ना होगी, मुझे हेल्पर्स की गति ना होगी, मुझे वर्कर की, अपने बिजनेस में वर्कर की गति ना होगी, जॉब करने वाले लोगों की गति ना होगी, मुझे किसी बात की गति ना होगी। बोले आमेन। आगे घोषणा करें यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है। यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया, शैतान को हरा दिया। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। की परिपूर्णता से आपने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, हानि आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको कि मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, मेरे लिए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, वो शिक्षा को, वो वचन को आपको किस वचन के साथ घोषणा करना है? इस वचन के साथ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो आपने ग्रेस प्राप्त कर ली है। आपको जो ग्रेस अभी प्राप्त करनी नहीं है, आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं।
मतलब प्रभु ने आप में सब कुछ पूरा कर दिया है, आप परमेश्वर से पैदा हैं, तो आप अनुग्रह प्राप्त हैं। आपने कभी नहीं बोलना कि मेरी लाइफ में ओ ये बुरा हो गया, मेरा ये लॉस हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आप कहेंगे नहीं, मैं अनुग्रह प्राप्त हूं। जो बुरा दिख रहा है पर ये है नहीं, ये मेरे लिए भलाई ही को पैदा करेगा, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, मेरे लिए गुम गुमा के सब बातें भलाई ही को पैदा करेंगी। सब बोले आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 9:8, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कहते किस बात के लिए तुझे अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए, वो सब बातों के लिए तुझे अनुग्रह दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, क्या बात का, किस बात का मसला है तेरा, क्या समाज, कैसा भी समाज तेरा क्यों ना चल रहा है, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कहते हैं जो भी तेरी आवश्यकता है तुझे परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे तुम हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे। वो तैयार है आपको हर बात के लिए अनुग्रह देने के लिए, कि आपके पास सब कुछ हो, और आप उस अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं कि आपको सब कुछ हो, आपकी हर एक आवश्यकता पूरी हो। घोषणा करें, मैं अनुग्रह प्राप्त हूं। दुख, बैड न्यूज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, सब बातें मेरे लिए भलाई ही को पैदा करेंगी। हर समय सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है मेरे पास होगा। हर समय सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है वो मेरे पास होगा। मेरे पास हर कुछ होगा, हर वस्तु होगी। हर भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ होगा, हर भले बात के लिए मेरे पास बहुत कुछ होगा। सब बोले आमेन। कुछ कुछ नहीं, आपके पास बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा जो आपको आवश्यकता होगी। किससे? क्योंकि आप अनुग्रह के नीचे हैं, क्योंकि आपने इस वचन को मान लिया है। आपको घोषणा करना है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपने मांगा नहीं है तो नहीं आएगा। अगर कहते इस गर्मियों में मेरे पास एसी चाहिए मुझे, बस समझ पा रहे ना, खुदा मांगता हूं तो वो आपको देगा। मुझे कूलर चाहिए, देगा वो आपको। आपने मांगा नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया। अब तक मेरे नाम से क्या मांगा तूने? घोषणा करे उसे, घोषणा करे। हालेलुया। आपको घोषणा करना है, खुदा ने मुझे ये दे दिया, मुझे ये दे दिया। मैं विश्वास करता, खुदा ने मुझे ये दे दिया, दे दिया। रोज बोले, खुदा ने मुझे ये दे दिया, दे दिया, दे दिया। मेरा वीजा लग चुका, लग चुका, लग चुका। मेरे 7 बैंड आ चुके, आ चुके, आते। खुदा ने दे दिए, दे दिए, दे दिए। समझ पा रहे हैं? घोषणा करें, यीशु के नाम में मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्योंकि वचन कहता है ऐसे घोषणा करो, क्योंकि तुझे सब कुछ मिल चुका है। हालेलुया। ओके, लास्ट आगे, पहला यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर आपको बचाए रखेगा, बाइबल बताती है। आपको कोई बीमारी है, आपको दुष्टात्मा तंग कर रही है, बाइबल ने आपको घोषणा करना है, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। किस बात का डर है आपको? तरीक में, केस में जाने का, कोर्ट में तरीक है, ऑपरेशन होने जा रहा है, कहता है परमेश्वर तुझे बचाए रखेगा। वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आप परमेश्वर से पैदा हुए, हमेशा परमेश्वर आपको बचाए रखता है, कभी दुष्ट को आपको छूने नहीं पाता। क्या आप इस बात का अंगीकार करते हो? समझ पा रहे ना? ये बात है। परमेश्वर ने वायदा किया, जो मुझसे पैदा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप मानते हैं आप परमेश्वर से पैदा हुए? माने चाहे ना, वचन बताता, वचन बोलता है कि आप मानते हैं, वचन बोलता है। ओके, तो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आपको घोषणा करना है, प्रभु मैं तुझसे पैदा हुआ हूं, उसके वचन में लिखा है वो मुझे बचाए रखेगा, दुष्ट मुझे छूने ना पाएगा। आपको घोषणा करना है, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। बोलो, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। ये बीमारी मुझे मार ना पाएगी, दुष्ट मुझे छूने ना पाएगा। ये गटी, ये गरीबी, ये कर्जे मुझे मार ना पाएंगे। परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा और मुझे दुष्ट को छूने नहीं देगा। बोले आमेन। जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं और जब आप इन वचनों का अंगीकार कर रहे हैं और जब आप इन वचनों को बोल रहे हैं, तो परमेश्वर इन वचनों को आपकी लाइफ में पूरा कर चुका है। सब बोले आमेन। तो ये क्या करना है? वचनों को
विश्वास के साथ घोषणा करना है, परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करना है, घोषणा को समझना है, घोषणा को बार बार बोलना है, और एंजल्स उन घोषणा को आपके लिए में पूरा करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया।